हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना शर्मा अपने चैनल देववाणी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का तीसरा और अंतिम भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है यो तो कहा पाप संचय है, दहेज पाप का कारण है। भारतीय समाज में दहेज एक भयंकर अभिशाप की तरह से है। दहेज हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। अधिक दहेज लाने वाली असंस्कारी बहू का सम्मान किया जाता है, जबकि गुणवान और संस्कारी बहू का अपमान किया जाता है। इससे पहले के 2 भागों में आपने पढ़ा था कि रमानाथ अपने बचपन के मित्र विनय को बुलाकर उनकी पुत्री को, जो कि रमानाथ की पुत्र वधू है, उसके साथ भेजना चाहते हैं, क्योंकि सुमेधा गरीब परिवार से है और उनकी जो छोटी बहू चपला है वह अमीर परिवार से है और अपने साथ बहुत अधिक दहेज तथा नौकर चाकर भी लेकर आई है, जिसके कारण रमानाथ के घर में कलह रहने लगी है, क्योंकि उनकी पत्नी चपला को अधिक सम्मान देती है और सुमेधा की सेवा और उसके विनम्रता का उनकी नज़रों में कोई मोल नहीं है। ये सब बातें करते हुए रमानाथ अचानक से बाहर चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही उनके एक्सीडेंट की घर पर खबर आती है। रमानाथ की पत्नी अपनी छोटी बहू चपला से कहती है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, क्योंकि तुम्हारे ससुर बूढ़े हैं और दुर्घटनाग्रस्त हैं। तब वह मना कर देती है और कहती है कि अस्पताल में सेवा करने वालों की कमी नहीं है, वहाँ पर सेविकाएं या नर्सेज मौजूद हैं और अगर आप ले ही जाना चाहती हैं तो सुमेधा को साथ ले जाइए, वह सेवा के कार्य में दक्ष है। मैं तो अपने पिता के घर उस समय जा रही हूँ और मेरा वहाँ जाना अत्यधिक आवश्यक है। इतना कहकर चपला घर के बाहर निकल जाती है अपने पिता के घर जाने के लिए। देखिए आगे के दृश्य में क्या होता है। द्वितीयः दृश्यः, दूसरा दृश्य। रमानाथः पत्रं पठति, रमानाथ पत्र पढ़ता है। रंभा समीपे उपविष्टा दृश्यते, रंभा अर्थात रमानाथ की पत्नी उनके पास ही बैठी हुई दिखाई पड़ती है। रंभा कस्य पत्रम इदम, यह पत्र किसका है। रमानाथ विनयस्य, विनय का। अस्माकं कुशलं पृच्छति सूचयति च, हमारी कुशल पूछते हुए सूचित करते हैं। यद्य कि सो अद्य साम्प्रतम एव सुमेधाम आनेतुम आगच्छति एव। संधि हो जाएंगी सारे शब्द में। संस्कृत में एक नियम होता है कि जो बहुत बड़े शब्द बन जाते हैं उनको संधि करके ही हम सही रूप में उच्चारित कर पाते हैं। सो अद्य इसलिए आज, सांप्रतम एव शीघ्र ही, सुमेधाम आने तुम आगच्छति एव सुमेधा को ले जाने के लिए आ रहे हैं। रंभा न एवं, संधि हो जाएगी, न धन एवं, नहीं ऐसा नहीं होगा। न गमिष्यति सा, वह नहीं जाएगी। ममैव, मम धन एव, वृद्धि संधि है। बुद्धि भ्रमितः, मेरी बुद्धि ही भ्रमित हो गई थी। हितैषिणः आपत्काले एव परीक्ष्यन्ते, हितैषियों की यानी अपना हित चाहने वालों की आपत्काला एव, आपत्ति काल में ही, परीक्ष्यन्ते परीक्षा होती है। अर्थात जो अपने हितैषी होते हैं और जब विपत्ति आती है तभी उनकी अच्छी प्रकार से परीक्षा होती है। दुर्घटनाया मम नेत्राभ्याम कांचन कांति समुत्पन्नम अंधत्वम अपनीतम, दुर्घटनाया, दुर्घटना ने, मम नेत्राभ्याम, मेरे नेत्रों पर, कांचन कांति समुत्पन्नम, जो सोने के चमक का पानी चढ़ा हुआ था, जो अंधकार फैला हुआ था, अपनीतम वह दूर कर दिया है। तस्या एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षित कृता, तस्या यानी उसके, एव ही, रक्तेन खून से, रक्त से, मम मेरी, सौभाग्य लालिमा सौभाग्य सिंदूर, सुरक्षित कृता सुरक्षित हुआ है। अर्थात सुमेधा ने अपना रक्त देकर आपकी जान बचाई है। रमानाथ सुमेधया रक्तम, सुमेधा का रक्त। रंभा आम, रक्तस्राव आधिक्येन रक्तस्य आवश्यकता आसीत, संधि हो जाएगी, आवश्यकता धन आसीत। रक्त अत्यधिक रक्त बह जाने से, रक्तस्राव यानी रक्त बह से, रक्तस्य आवश्यकता आसीत,
रक्त की यानी खून की आवश्यकता थी। केवलम सुमेधाया एव रक्तम भवतः रक्त समूहेन समम आसीता। केवलम केवल सुमेधायाः एव सुमेधा का ही रक्तम रक्त भवतः आपके रक्त समूहेन रक्त समूह से समम आसीत समान था। केवल सुमेधा का ब्लड ग्रुप ही आपके ब्लड ग्रुप के समान था। सा सहर्षम सा आग्रहम रक्तम दत्तवंती। उसने खुशी खुशी आग्रह पूर्वक अपना रक्त दे दिया। रमानाथः सा तु निर्धनस्य दुहिता अतः न सम्मानाया। सा तु वह तो निर्धनस्य दुहिता निर्धन की पुत्री है, एक गरीब की पुत्री है। अतः न सम्मानाया अतः सम्मान की पात्र नहीं है। रमानाथ अपनी पत्नी रंभा से कहते हैं कि सुमेधा तो एक गरीब की पुत्री है, उसे सम्मान कैसे दिया जा सकता है। रंभा अहम लज्जिता अस्मि मैं बहुत लज्जित हूँ। चपलायाः धनाढ्यः माम स्वार्थिनीम अकरोत्। चपला की धनिकता ने मुझे स्वार्थिनीम अकरोत् स्वार्थी बना दिया था। किंतु सा शूद्रा तु तस्मिन् अवसरे अपि किंतु वह शूद्रा बेचारी तो तस्मिन् अवसरे अपि शूद्रा यानी छोटी सोच वाली तो उस अवसर पर भी यानी चपला के लिए कहती है किंतु वह छोटी सोच वाली तो उस अवसर पर भी। रमानाथ व्यंग्य करते हैं शूद्र नहीं नहीं सा तो सुसभ्या सुशिक्षिता धनाढ्या। अरे तुम उसे शूद्र यानी नीच कह रही हो, वह तो सुसभ्य सुशिक्षित और धनाढ्य है अर्थात धनी है। रंभा से क्रोधम क्रोधपूर्वक। शिक्षिता भी अशिक्षिता शिक्षित होकर भी अशिक्षित है। असंस्कृता असंस्कारवान है। स्वार्थिनी स्वार्थी है। विनय प्रविशति रमानाथस्य कुशलम पृष्ठवा च उपविशति। विनय प्रवेश करके रमानाथ की कुशलता पृष्ठवा पूछते हैं, च उपविशति और बैठ जाते हैं। इतने में ही सुमेधा के पिता विनय आते हैं और रमानाथ की कुशलता पूछते हुए उनके पास बैठ जाते हैं। विनय है का आज्ञा वर्तते सांप्रथम श्रेष्ठी रमानाथ। का क्या आज्ञा वर्तते आज्ञा है सांप्रथम अब श्रेष्ठी रमानाथ। हे सेठ रमानाथ अब क्या आज्ञा है। अर्थात विनय अपने संधि और मित्र रमानाथ को व्यंग्य करके पूछते हैं कि हे सेठ जी रमानाथ अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रमानाथ है रमानाथ मिष्टान्नम आस्वादय स्वमित्रस्य पुनर्जीवनम लाभा अवसरे। स्वमित्रस्य अपने मित्र के पुनर्जीवन लाभ अवसरे पुनः जीवन मिलने के अवसर पर मिष्ठान आस्वादय मिठाई खाओ। रंभा न तो स्वमित्रस्य कृते आपतो मम विवेकस्य प्राप्ते अवसरे। रंभा कहती है न तो स्वमित्रस्य कृते आपत्तु ना तो अपने मित्र की आपत्ति दूर हो जाने पर ही बल्कि मम विवेक प्राप्ति अवसरे संधि हो जाएगी मेरे विवेक प्राप्त के अवसर की भी मिठाई खाओ। विनय है स्पष्टम अभिधीयताम स्पष्ट रूप से बताइए। अवगंतुम असमर्थो अस्मि अवगंतुम समझने में असमर्थो अस्मि असमर्थ हूँ मैं समझने में असमर्थ हूँ अर्थात मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। रंभा कहती है स्पष्टीकरोमि सुमेधा प्राप्य वयम धन्या। स्पष्टीकरोमि मैं स्पष्ट करती हूँ सुमेधाम प्राप्य सुमेधा को प्राप्त कर वयम धन्यः हम धन्य हो गए। तस्या त्यागः श्लाघ्य सुमेधायाः रक्तदानेन एव एषः जीवितः। तस्या त्यागः उसके श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय त्याग से ही सुमेधायाः रक्तदानेन एव सुमेधा के रक्तदान से ही एषः जीवितः यह आज जीवित हैं। रमानाथः रमानाथ कहते हैं आम हाँ रक्तदानम जीवनम ददाति रक्तदान से ही रक्तदान जीवन देता है। रक्तपातम अपहरति एव संधि हो जाएगी अपहरति धन एव और रक्तदान उसको और रक्तपात जो है उसको दूर कर देता है अर्थात जीवन को ले लेता है। विनय रमानाथ कृतज्ञो अस्मि हे रमानाथ मैं कृतज्ञ हूँ। त्वया धर्म संकटेन रक्षित है तुमने धर्म संकट से मेरी रक्षा की है। रमानाथ है रमानाथ कहते हैं न तो मया अपितु व्रणई मैंने नहीं अपितु
व्रणे यानी घावों ने, व्रण ही आता है घावों के लिए, कि जो मेरी दुर्घटना हुई थी उन्होंने ही मानो धर्म संकट की रक्षा की है, मैंने नहीं की है। कदाचित दुखम अपि सुखवाहकम भवति, कदाचित दुखम अपि, दुख भी सुखवाहकम, सुख का देने वाला भवति हो जाता है, कभी कभी दुख भी सुखकारी हो जाता है। अस्माभिः ज्ञातव्यम यत गुणैः गौरवम आयाति न च यौतुकैः, अस्माभिः हमें भी ज्ञातव्यम ज्ञात हो गया है, यत जो कि गुणैः गौरवम आयाति गुण से ही गौरव आता है, न च यौतुकैः न तो दहेज से, यौतुकैः दहेज से नहीं। यौतुक है पाप संचय, दहेज जो है पाप का कारण है। इति अपि अस्माभिः विचारणीय है, यह हम सबके लिए विचारणीय है, विनय है। सत्यमेव सत्य कहा, न त्याग है निष्फलम कदापि, त्याग कभी भी निष्फल नहीं होता है। रमानाथ है, मित्र त्वमपि माम अवगंतुम अक्षम है, मित्र तुम भी मुझे अवगंतुम अक्षम है, भूल जाओ। तस्मिन् काले सुमेधायाः जीवनम दुखमय आसीत, उस समय सुमेधा का जीवन अत्यधिक दुखमय था। तस्या त्यागशीलता विनम्रता च तस्या कृते शत्रु अभूताम, तस्या उसकी त्यागशीलता और विनम्रता तस्या कृते शत्रु अभूताम, उसके लिए शत्रु हो गए थे, अर्थात उसकी त्यागशीलता और विनम्रता उसके लिए शत्रु का काम कर रहे थे। तस्या दुखम मत कृते असहनीयम, उसका दुख मत कृते मेरे लिए असहनीयम असहनीय था। अतः इसलिए पुत्रस्य प्रवास प्रत्यय आगमन पर्यंतम, पुत्र के प्रवास से प्रत्यागमनम अपर्यंतम, लौटने के तक अहम अब मैं स्वपुत्रवधूम अपनी पुत्रवधू को तुभ्यम तुम्हें न्यास रूपेण धरोहर के रूप में समर्पयितुम निश्चितवान समर्पित करके निश्चित होना चाहता हूँ। रमानाथ सुमेधा के पिता विनय से कहते हैं कि जब तक मेरा पुत्र प्रवास से लौटकर नहीं आता है तब तक मैं अपनी पुत्रवधू सुमेधा को तुम्हारे पास न्यास रूपेण यानी धरोहर के रूप में रखना चाहता हूँ, अर्थात रखकर निश्चित होना चाहता हूँ। विनय है, समस्व मित्र, हे मित्र मुझे क्षमा करो। क्रोध धन अनल संधि हो जाएगी, क्रोध धन अनल दीर्घ संधि है। यथार्थ चिंतदाह कहा है, परम अधुना अंतम सुखदम तो सर्वम सुखदम। क्रोध अनल क्रोध रूपी अग्नि से, यथार्थ चिंतदाह यथार्थ में चिंता के कारण, परम अधुना अंतम किंतु अब अंतम सुखदम, अगर अंत सुखद है तो सर्वम सुखदम तो सब सुख है। अर्थात एक कहावत है कि क्रोध रूपी अग्नि जो है वो यथार्थ को धुंधला कर देती है, क्रोध के वशीभूत होकर हम यथार्थ को नहीं सोचते हैं और अत्यधिक चिंता में पड़ जाते हैं, किंतु ये कहावत है कि अंत भला तो सब भला, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है किंतु जब अंत सुखद है तो सब कुछ सुखद ही सुखद है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।